ठीक है, आप एक बार रीस्टार्ट वगैरह करके देख लिया करो वीडियो को, तो क्लियर आ जाएगा। हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 4.1। तो बच्चों 4.1 में हमने कितने क्वेश्चन किए थे, एक बार कमेंट करके बताना कौन से क्वेश्चन में थे हम। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन में थे हम, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन था तो थम्स अप करके बताओ। क्या बेटे ये क्वेश्चन करवाएंगे हम, थर्ड क्वेश्चन, थम्स अप करके बताओ। तो चलिए करवाते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है कैन ए रे बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। इसमें अगर नो, क्यों बेटे ये रे है, यहां से स्टार्ट हो रही है। अब हमें नहीं पता ये कहां तक जा रही है, हमें नहीं पता ये कहां तक जा रही है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसका हाफ कहां पे होगा। मतलब अगर इसकी लेंथ पता होती, मान लो हमें लेंथ पता होती है 10 सेंटीमीटर की है, कितने की है 10 की, तो हम कह देते कि 5 पे 2 पार्ट हो जाएंगे 5 के। बट हम तो जानते हैं रे जो है एक डायरेक्शन में चलती ही रहती है, कहीं पे रुकती नहीं है, एंडलेस होती है। तो जब हमें इसकी लेंथ ही पता नहीं है कितनी आगे जा रही है, बहुत आगे तक जा सकती है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और वो भी कैसे, इक्वल। पार्ट तो कर लेंगे हम, लेकिन क्या कंडीशन है कि वो इक्वल होंगे, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वो इक्वल ही होंगे। अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो मैंने इसको यहां से काट दिया, ये तो आगे चली रही है, कितनी बड़ी जा सकती है, तो क्या ये दोनों इक्वल पार्ट है? नहीं। तो किसी भी रे को पार्ट में डिवाइड तो कर सकते हैं हम, लेकिन इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हम किसी रे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, तो आपको भी नो। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4th। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। नेम देना है लाइन का। ये हमारे पास एक लाइन है, इस पे पॉइंट्स गिवन है बच्चों। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है और फिर बच्चे डी है। ओनली 2 लेटर एट ए टाइम, मतलब इनमें से कोई 2 लेटर को यूज करके लाइन का नेम लिखना है तो लिख देंगे हम, बहुत कलाकार है। तो लाइंस, नेम ऑफ लाइंस क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? अगर हम इसको एक पॉइंट माने तो दूसरा ये हो सकता है, तो ए भी हो सकती है। एक के साथ सी ले लो और एक के साथ बी भी ले लो क्या, ठीक है। अब आगे और चलो, बी के साथ सी ले लो और बी के साथ डी भी ले लो, ठीक है। अब सी के साथ डी ले लो, अब आप डी के साथ क्या होगा कि कोई है ही नहीं, उल्टा अगर डी से इधर लोगे तो डी सी होगा, यानी कि सी डी, वही बात है, उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी के साथ बी लोगे तो बी सी होगा, वो ऑलरेडी बी सी दे रखा है। सी के साथ ए लोगे तो ए सी ऑलरेडी है, मतलब ये नेम पॉसिबल है। और सभी के ऊपर ये लाइन का एरो लगा दो, लाइन पे हमें ऐसे लगा देते तो दोनों तरफ एरो लाइन के लिए, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। फिर से समझ लो, पहले ए से देखेंगे, ए से आगे चलेंगे बी पे तो ए बी, फिर ए से बी को छोड़ दो और सीधे सी पे चले जाओ, ए से सी पे गए तो ए सी, अगर ए से सीधे बी पे जाओगे तो ए बी। क्लियर बच्चों? ऐसे बी के लिए देखते हैं, ए छूट गया पीछे, अब बी पे आ जाओ, बी के लिए बी से सी पे सीधे जा सकते हो तो बी सी हो गया, फिर बी से सीधे डी पे भी जा सकते हैं तो बी डी हो गया। अब बी का खत्म, सी के लिए देखते हैं, सी से डी पे जा सकते हैं, लेकिन डी से आगे हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कोई पॉइंट है ही नहीं, तो सी डी के बाद में कोई और पॉइंट नहीं है, कोई और नेम नहीं है लाइन का। क्या नेम हो गए, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। कितने बच्चों समझ में आया, थम्स अप करके बताओ।
क्लियर है बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? यूज द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर दिया है हमारे पास, देखो इस टाइप से, एक ये लाइन है, एक इसमें क्रॉस लाइन है बच्चों ऐसे, और एक भी यहां से छोटी क्रॉस लाइन है ऐसे। क्या क्या नेम है एक बार देख लो। यहाँ पे है सी, यहाँ पे है एफ, और बच्चे यहाँ पे बी, बीच में डी, और यहाँ पे बच्चों ई, ये पॉइंट है ओ, और इससे पहले है एक पॉइंट बी ए। ठीक है बच्चों? अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, देखो फर्स्ट पूछ रहा है बच्चे लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो ई किस किस के साथ नेम जुड़ सकता है ई का? तो बेटे ई एफ और डी ई और ए ई और बी ई, इतने नाम जुड़ सकते हैं इसके साथ। ए से जुड़ सकता है सीधे ई, तो ए ई, बी से भी जुड़ सकता है ई, तो बी ई, डी से भी जुड़ सकता है ई, तो डी ई, और एफ से भी सीधा ई जुड़ सकता है बेटे, तो एफ ई। तो ये लाइन होगी इसकी। कितने बच्चों को समझ में, एक बार थम्स अप करके बताओ। इसमें ये बताना है कि ई किस किस के साथ आ सकता है। तो किस किस के साथ आ सकता है? डायरेक्ट देखो ए से हम सीधे ई को जोड़ सकते हैं, बी को छोड़ देते हैं, ए से सीधे ई पे जा सकते हैं, बी से भी सीधे ई पे जा सकते हैं, डी से भी जा सकते हैं, और एफ से भी सीधे जा सकता है। कितने बच्चों को समझ आएगा? फिर से थम्स अप करो बेटा। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है बेटे लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से तो ये लाइन गुजर रही है, तो इसके क्या क्या नेम हो सकते हैं वो लिख दो सारे। इसका नाम ए भी हो सकता है, एडी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, अब बी से डी भी हो सकता है, और बी से ई भी हो सकता है, ऐसे फिर डी से ई हो सकता है। बस ये नेम हो सकते हैं। कितने बच्चों से हमने एक बार थम्स अप करो। फिर से देखो एक बार, हमें ये बताना है कि इस पॉइंट वाली लाइन के क्या क्या नेम हो सकते हैं। जो ए पॉइंट से पास कर रही है ना, जो लाइन ए से पास कर रही है, ये वाली लाइन ए से गुजर रही है ना, तो हमें इसके नेम बताने क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी हमने देखो इसके लिए पढ़ा था, इस पूरी लाइन के क्या क्या नेम हो सकते थे। एक ए से स्टार्ट किया था हमने, ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर उसके बाद बी के लिए चेक किया था तो बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, फिर सी से स्टार्ट किया था तो सी डी। तो ऐसे इसमें भी कर दो आप, इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस पे ध्यान दो सिर्फ। तो ए से स्टार्ट हो, ए से बी, फिर ए से डी, और फिर ए से ई, ए बी, फिर ए डी, फिर ए ई, वही लिखा है मैंने, ए बी, ए डी, ए ई। फिर बी से स्टार्ट करो तो बी डी और बी ई, बी डी और बी ई, और फिर डी से स्टार्ट करोगे तो डी ई। कितने बच्चों समझ में, एक बार फिर से थम्स अप करो बेटा। वेरी नाइस। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन बच्चों, लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन ऑन विच ओ लाइज, मतलब ओ कौन सी लाइन पे है। तो बेटे ओ यहां पर है, जो किस पर है बेटे, CO पर, या फिर BO पर।
या फिर BC पर, तीन नाम हो सकते हैं इसके। CO हो सकता है, BO भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, CO भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, या तो BC लिख दो या फिर BO लिख दो या फिर CO लिख दो, तीन ही नाम हो सकते हैं इसके। कितने बच्चों को समझ आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आप खुद बताओगे मेरे को आंसर। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, बताओ जल्दी से। ये लाइन इसको काट रही है तो इसका नाम है AE, तो हमारा इसका नाम है CO। एक पेड़ तो ये हो गया, दूसरा ये हो सकता है, ये इस वाली लाइन को ये काट रही है, इसका नाम है AE और इसका नाम है FE। कितने बच्चों को समझ में, एक बार थम्स अप करके बताओ। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से देख लो पूरे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे बेटे, ऐसी लाइन बताओ जिस पर E पॉइंट है, तो E पॉइंट इस वाली लाइन पे है, ठीक है। इसकी क्या क्या नेम हो सकते हैं, सारे लिख दो। AB भी हो सकता है, सॉरी जिसमें E शामिल हो, A के साथ में E ले सकते हैं, B के साथ में भी E ले सकते हैं, D के साथ में भी E ले सकते हैं, फिर B के साथ डायरेक्ट E ले सकते हैं और D के साथ E ले सकते हैं, जो सारे नाम मैंने लिख दिए, और F के साथ में E ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही हमें बताना था A से पास करने वाली लाइन क्या है, तो A से पास करने वाली, A यहाँ पे से पास करने वाली पूरी लाइन है, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, AB, फिर AD, फिर AE, फिर BD, फिर BE और फिर DE, वही लिखे हैं। फिर बताना था O कौन सी लाइन पे है, तो O यहाँ पर है, तो इस लाइन पे है, इसका नाम क्या क्या हो सकता है, इसका नाम BC हो सकता है, इसका नाम OC भी हो सकता है, CO बोल दो बेटा, सीधा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर BO भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है CO, BO या फिर BC। फोर्थ क्वेश्चन इसमें था बेटे, ऐसी दो लाइन बताओ जो एक दूसरे को काट रही है, तो एक ये लाइन इसको काट रही है और एक ये लाइन इसको काट रही है, तो इसका नेम क्या है बेटे, AE, और इसका नाम क्या है, CO। तो AE, CO, इस वाली लाइन का वापस नेम AE और इस वाली लाइन का नाम क्या है बेटे, FE। कितने बच्चों को समझा, एक बार थम्स अप करो। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चे, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स, लाइंस पास थ्रू, ध्यान दो एक एक पॉइंट है, इससे लाइन कितनी लाइन गुजर सकती है, तो ऐसे गुजर सकते हो आप, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कितनी भी लाइन गुजर सकते हो, मतलब इनकी काउंटिंग है वो हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो सकती है। तो किसी भी सिंगल पॉइंट से गुजरने वाली लाइनों की नंबर क्या होगी बेटे, एंडलेस होगी या फिर काउंटलेस होगी, समझ गए? तो इसमें क्या लिख दोगे, पासिंग थ्रू 1 ए पॉइंट, ए सिंगल पॉइंट कितनी होगी, वो बेटे काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब अनगिनत, कितनी भी हो सकती है। दूसरा क्या पूछा है, 2 पॉइंट्स, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे मान लो, दूसरा यहाँ पे, इनको पास करने वाली लाइन केवल एक हो सकती है, दूसरी लाइन लोगे तो उसके लिए यहाँ से तो निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे वाले का दूसरा पॉइंट अलग से होना चाहिए। तो कोई भी 2 पॉइंट से पास करने वाली केवल एक ही लाइन हो सकती है, इसमें आएगा 1, ठीक है।
तो 2 पॉइंट से केवल एक लाइन गुजर सकती है, बट सिंगल पॉइंट से एंडलेस या काउंटलेस लाइन गुजर सकती है। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आ गया बट थम्स अप कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक रफ डायग्राम बनाना है और जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमें करना है, फर्स्ट बात क्या करनी है बच्चों, पॉइंट P लाइट ऑन AB, पॉइंट P लाइट ऑन AB। तो AB एक लाइन खींच देते हैं और उस पर मान लो यहाँ पे P है, ये AB है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। ठीक है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। सेकंड डायग्राम के लिए क्या करना है बेटे, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। तो एक लाइन का नाम दे दो XY और दूसरी का दे दो बेटे PQ, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम दे दो M। समझ में आ रहा है? थर्ड डायग्राम कैसा बनाना है बच्चों, लाइन L contains E and F but not D। लाइन L contains E and F but not D। तो हमें D से क्या मतलब है, E और F होनी चाहिए L पर। तो ये मान लो पहली लाइन जिसका नाम क्या है L, इस पर एक तो E है और एक क्या है बच्चों F है। और लास्ट है बेटे फोर्थ के कैसा डायग्राम बनाना है, OP and OQ meet at O। OP and OQ meet at O। अब देखो दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट O ले लेते हैं। इसकी एक तरफ की लाइन OP और दूसरी लाइन क्या होगी बेटे OQ। अब ये OQ और OP दोनों आपस में कहां पर मिल गए बच्चों, O पर मिल गए। बात समझ में आई कि नहीं, थम्स अप करो। वेरी गुड, शाबाश। डायग्राम बनाओ फटाक से, जल्दी बनाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गुड फास्ट। एक बार फिर से देख लो, तो काफी बच्चे नो लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। बेटे 7th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोलता है ना, हमें वैसा डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोला है आपको एक P पॉइंट लेना है और जो किस पर होगा, AB लाइन पर होगा। तो आप एक AB लाइन ड्रॉ कर दिए देखो, और उसमें कहीं पर भी P लिख दो पॉइंट लगा के, हमारा काम हो गया। सेकंड टाइम देखो 2 लाइन लेनी है, एक का नाम XY होना चाहिए, दूसरी का PQ, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, मतलब काटनी चाहिए।
और जहां पे काटेंगे उसका नाम देना है m। तो मैंने एक लाइन की xy और दूसरी pq, और ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या देना है n। फिर इसको देखो, एक लाइन लेनी है जिसका नाम देना है l, ये पूरी लाइन ले ली मैंने, इसका अकेले नाम दे दिया l, और इस पर 2 पॉइंट लेना है e एंड f। तो e और f 2 पॉइंट ले लिए, d नहीं लेना है, d नहीं लिया मैंने इस पर, बात खत्म। इतने में को समझ आ रहा है तो थम्स अप कर दो भाई। अंशुमा आपको समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों? Consider the following figure of line M and say whether following statements are true or false in the context of the given figure। ऐसे एक लाइन गिवन हमें जिसपे 2 पॉइंट है M and N, ठीक है बच्चों, और इसके बाद में P O Q और दिया है, यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, और बच्चे लास्ट में क्या है 2 है। अब इसको देखिए आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन, Q M O N P R पॉइंट ऑन लाइन M N, P M O, P नहीं सीधा Q है, Q M O P and P are points on line MN। क्या ये MN पर है सारे? तो देखो ये M रहा और ये N रहा, तो ये लाइन हो गई MN। Q M O N P सभी इसी लाइन पर है कि नहीं? यस, तो ये कैसा स्टेटमेंट है बेटे? ट्रू। फिर क्या लिखा बेटे? M O N R point on a line segment MN, M O N R point on a line segment MN। तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या दोनों तरफ डॉट होना चाहिए ना, तो ये M और ये N, ये लाइन सेगमेंट हो गया बस। इस पर ओनली क्या आ रहा है बीच में O आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि M N और O तीनों पॉइंट ऑन द ए लाइन सेगमेंट MN। बेटे M और N पे MN तो होंगे ही खुद भी, और साथ में O भी होगा ना, तो ये तीनों ही इस MN पर हैं कि नहीं बताओ? है बेटा, तो ये भी क्या आएगा बेटे? ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, M and N are end point of line segment MN। M and N are end point of line segment MN। बिल्कुल बेटा, इसमें भी ट्रू है। ये एक लाइन सेगमेंट है MN, बीच में क्या बेटे O, तो इसका एंडिंग पॉइंट ये वाला और ये वाला है कि नहीं? तो इसमें M और N दोनों कैसे पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट है कि नहीं बताओ? है बेटा, तो ये भी क्या है? ट्रू है।
एक बार सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, समझने की कोशिश करो, फिर एक बार रिपीट करूंगा मैं। फिर डी ऑप्शन में क्या है बेटे, नेक्स्ट फोर्थ वाले में O and N are end point on line segment OP. O and N are end point of line segment OP. ये फॉल्स आएगा बच्चों, क्या आएगा, फॉल्स। देखो लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, ओपी। क्या नेम है, ओपी। इसको देख के देखो ओपी और बीच में क्या है, एन। अब बताओ इसके एंड पॉइंट क्या होंगे, उधर से देखोगे एंड पॉइंट ये होगा, इधर से देखोगे तो एंड पॉइंट ये होगा। तो या तो पी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, लेकिन उसने क्या रहा है बी, या तो ओ है या फिर एन है एंड पॉइंट। तो बेटा ओ तो है लेकिन एन नहीं है, एन तो बीच में आ रहा है, एंड में थोड़ी ना आ रहा है। तो फिर इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओपी के एंड पॉइंट या तो ओ हो सकता है या फिर पी हो सकता है, एन नहीं हो सकता। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि ओ और एन है ना, वो ये एंड पॉइंट है, तो ये फॉल्स है। कितने बच्चों को समझ आई ये बात, ये वाली थम्स अप करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के बाद में बच्चों एफ। पहले इनको क्लियर कर देता हूं। ये लाइन हमारे क्वेश्चन में दी हुई है बेटा, आप फिर से देख लो। मैंने आपको एक दिन बताया था, यानी कि कल परसों बताया था, अगर ऐसा एरो है दोनों तरफ तो वो है लाइन, और अगर डॉट है दोनों तरफ तो वो है लाइन सेगमेंट। क्या बच्चे, और अगर एक तरफ डॉट है दूसरी तरफ एरो है तो क्या होती है, रे, है कि नहीं। तो बेटे यहाँ पे दोनों डॉट लगी हैं, मतलब ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे एक तरफ डॉट और दूसरी तरफ एरो लगा, मतलब रे है, और दोनों तरफ एरो है तो वो क्या है, लाइन। अब इसके अंदर ये लाइन थी, शुरुआत में इसका नाम भी बताया था उसने, ऐसे एक तिरछी है। यहाँ पे एम था और यहाँ पे एन। मैंने स्टार्टिंग में दोनों पॉइंट बढ़ाए थे, बीच वालों को लास्ट वाला भूल जाओ आप एक मिनट। तो अब यहाँ पे दोनों पॉइंट है, तो मैं अगर इस वाले पार्ट की बात करूं तो एम एन किसका काम करेगा, लाइन सेगमेंट का, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। तो ये अकेले इसकी बात करूं तो ये तो है लाइन सेगमेंट। क्या बच्चों, लाइन सेगमेंट। बट मैं क्या कहूं, लाइन बोल दूं। क्या बोल दूं बेटे, लाइन बोल दूं केवल। तो इसका मतलब है एम एन तो है नाम इसका, लेकिन ये क्या है, इस बार ये लाइन है पूरी, इधर भी जा रही है और इधर भी। तो इसमें कई बार जैसे यहाँ पे क्यू आ गया तो एम एन लाइन का नाम हो सकता है, उस पर क्यू भी आ जाएगा, समझ गए। इधर पी आ गया और इधर ओ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एम एन ही नाम रहेगा। ये इसके पॉइंट रहेंगे, ओ पी ओ क्यू, ये तीनों इसके पॉइंट रहेंगे, एम भी रहेगा और एन भी रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम एन एक लाइन है, क्या है, लाइन। तो इस एम एन लाइन पर क्यू भी है, एन भी है और एन ओ भी है, एन भी और पी है क्या। तो देखो ये एम एन लाइन थी हमारी पूरी, इस लाइन पर ओ भी है, पी भी है और क्यू भी है, एम भी है और एन भी है ना सभी। तो कैसा स्टेटमेंट है बेटे, ट्रू है। कितने बच्चों को समझ में, एक बार थम्स अप करो। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये कह रहे हैं एम ओ और एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। अब टुकड़े की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये वाला हिस्सा नहीं ले सकते, एरो वाला लाइन सेगमेंट बोल दिया उसने। क्या बोल दिया बेटे, लाइन सेगमेंट। तो एक डॉट इधर होना चाहिए और दूसरा डॉट इधर, एक एम पे और दूसरा एन पे। एम एन नाम है ना, तो एक एम पे डॉट होना चाहिए, एक एन पे। तो ये एम पे डॉट है और एन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ बीच में, इन दोनों के एम और एन के बीच में ओ है, तो एम और एन के बीच में क्या है, ओ। अब क्वेश्चन क्या करेगा कि एम
O और N तीनों MN पर हैं, तो ये MN हमारा, इस पर M भी है, O भी है और N भी है, तीनों है ना, यस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है बेटे, ट्रू। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। फिर से देख लो, M और N दोनों डॉट है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब बताओ इसमें कौन कौन से पॉइंट है, M भी है, O भी है और N भी है। इसमें भी एक है M, O और N तीनों पॉइंट है किस पर, MN पर, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखो, ये कह रहे हैं M and N are end point of line segment MN। ये MN लाइन सेगमेंट था, तो इसके एंड पॉइंट कहते हैं, बताओ एंड मतलब एंड पे कौन कौन है, तो इधर की साइड के एंड पे कौन है, M, उस साइड के एंड पे कौन है, N, और M और N ही तो है। ये भी ये कह रहा है कि M और N है ना, वो MN के एंड पॉइंट है, यस, M और N MN के एंड पॉइंट हैं। इस MN लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कौन कौन है, M है और इधर N है। इसमें भी ये क्या है कि M और N है ना, वो इस MN लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में देखो, O and N are end point of OP। OP का है बच्चों, देखो ये OP, मैंने यहाँ पे बनाया था OP, इसके बीच में क्या है बच्चों, N, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया N। अब आप देखो इसके एंड पॉइंट कौन कौन है, इस लाइन के एंड पॉइंट कौन कौन है, O हो सकता है और P हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, O और N है, तो O और N नहीं है, O तो है बट N नहीं है, तो अब नहीं है तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। कितने बच्चों सर में एक बार आंसर करो। तो बच्चों आज के लिए, आज की क्लास में हम इसको तो पूरा करवा देते हैं, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन बचते हैं घर से करके लाने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कल कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूरा करवा देता हूँ, इसके काफी पार्ट बचे हुए, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, टाइम कम से कम लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर क्लास बीच में एंड हो जाती है तो हम बाकी का बचा हुआ पोर्शन कल कर लेंगे ना। तो देखो बेटा एक बार, डी तक हो गया हमारा, ई देखो यानी कि फिफ्थ वाला ना, M is one of the end point of line segment OQ। M is one of end points of line segment OQ। या फिर क्यों बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कहां पे है बेटे, क्यों ओ लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस क्यों के बीच में कौन आ रहा है, M, तो बताओ इसके एंड पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, या तो क्यों हो सकता है या फिर O हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, बीच के कोई एंड पॉइंट होंगे ना, उनमें से एक M भी होगा, तो M बिल्कुल भी नहीं होगा, M तो बीच में है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसा है बेटे, फॉल्स। F को देखो, M is point of ray OP, M is point of ray OP। OP का है, आप देखो ये OP हो गया, रे है तो इस तरफ चलेगी OP, इस तरफ ऐसे चलेगी, आगे भी जा सकती है। तो यहाँ पे O है, यहाँ पे N है और यहाँ पे P है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, O से स्टार्ट हो रही है, तो इधर की साइड में इसका कोई लेना देना नहीं है। और जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि M है ना, वो भी इस OP का ही पॉइंट है, बिल्कुल नहीं। OP के पॉइंट कौन कौन हो सकते हैं, सिर्फ O हो सकता है, N हो सकता है और P हो सकता है। M तो पीछे छूट गया, क्योंकि OP मत बोला मतलब ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इससे इधर इसका कोई लेना देना नहीं है, O के पहले, तो M तो O से पहले है ना, तो M जो है इस OP का पॉइंट नहीं है,
जबकि ये क्या करेक्ट m है ना, वो इस OP का एक पॉइंट है, तो ये गलत है, ये क्या आएगा फॉल्स। इतने बच्चों समझ में, एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। नेक्स्ट F के बाद G क्या कह रहे हैं बच्चों, रे OF is not opposite to रे OP, रे OP is same as OM। OP क्या है बच्चों, ये वाली, ये OP रे हो गई, और OM रे क्या होगी, ये वाली। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये अपोजिट है, ये इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, तो ये भी क्या है बेटे, फॉल्स। H में देखो बेटा, रे OP रे OM is not opposite to रे OP। बेटे यहाँ पे देखो OP रे इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और रे OM है यहाँ से O से M की तरफ, यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो रे OM है वो रे OP के अपोजिट नहीं है बेटे, ये दोनों तो अपोजिट है, और ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमारे पास बहुत कम टाइम है बच्चों। O is not an initial point of OP, O is not an initial point of OP, OP है। अब OP का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, O से, और ये कह रहा नहीं हो रहा, तो ये भी फॉल्स आएगा। बाकी क्वेश्चन बचा वो हम कल कर लेंगे बेटा, आज का टाइम खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।